हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है एक्के छोटू चौहान। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 12th का गणित पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैं पहला चैप्टर पढ़ूंगा क्लास 12th का मैथ। आज मैं पढ़ने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन, तो संबंध का अंग्रेजी में की क्या कहते हैं? संबंध का अंग्रेजी में रिलेशन कहते हैं। एवं माने एंड, फलन माने फंक्शन माने फलन। तो संबंध एवं फलन पढ़ने वाला हूँ। तो चलिए संबंध का डिफिनेशन और संबंध किसे कहते हैं उसको हम आप लोगों को समझाते हैं। नोट अब खोल दिए और यह संबंध रिलेशन का सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। तो संबंध का परिभाषा, समुच्च ए से समुच्च बी में कोई संबंध आर इंटू ए गुने बी का उपसमुच्च होता है। तो आर होता है तो आर बिलोंग्स टू ए गुने बी बिलोंग्स टू R1। समुच्च ए से बी में एक संबंध है। तो मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, हमको पापा से संबंध है और मम्मी से संबंध है, माता के पिता से संबंध है और नाना के नानी से संबंध है। तो संबंध का सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे। मान लिए एक मान लिए, दो मान लिए, जैसा कि यहाँ माना गया है, 3 4। अब बी मान लिए 1 2 3 4 5 6 7। तो एक का संबंध 2 से हम लेते हैं और 2 का संबंध 3 से लेते, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 से, 5 का संबंध 6 से लेंगे। एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 होगा, यहाँ 6 होगा, 6 से लेंगे। देखिए लिया गया है, एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, 5 से, 5 का संबंध 6 से लिया गया। ऐसे आर में लिखा गया, आर में लिखा गया, और यहाँ लिखा गया, देखिए लिखा गया यहाँ आर में लिखा गया है। आर में हम लिख कर दिखा देते हैं। आर बराबर ए का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन 3 से है और 3 का कनेक्शन 4 से है और 4 का कनेक्शन 5 से है और 5 का कनेक्शन 6 से। इस तरह लिखेंगे, यह बन गया संबंध है। तो एक का संबंध 2 से और 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से, 5 का संबंध 6 से है। तो यह बन गया संबंध। संबंध एक दूसरे से संबंध हो, उसे संबंध कहते हैं। और फिर पढ़ेंगे प्रांत। सबसे पहले प्रांत किसे कहते हैं? तो जितना भी ए में अवयव है उससे प्रांत कहते हैं। अब बी ए में जितना 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 दिया गया है और उसे कहेंगे प्रांत। नीचे लिखा गया है, समुच्च ए जितने अवयव का संबंध किसी दूसरे होता है, अवयव होता है, तो प्रांत कहलाता है। एक का संबंध है 3 4 5 सबका संबंध है तो यह प्रांत कहलाएगा। परिसर 2 3 4, परिसर में बी में जितना अवयव संबंध बना हुआ है, जैसे 2 संबंध बना, 3 4 5 6 बना हुआ है, तो यह क्या कर लिखेंगे इसमें 2 3 4 5 6, तो यह इतना का संबंध बना है, तो ऐसे परिसर कहेंगे, रेंज कहेंगे। और सहप्रांत हो कोडोमेन, समुच्च बी का पूरा समुच्च बी सहप्रांत कहलाता है। बी में जितना भी अवयव सबको सहप्रांत कहलाते हैं। जितना ई है 1 2 3 4 5 6 7 सभी क्या कहलाएगा? सहप्रांत कहलाएगा। तब पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। रिलेशन एंड
संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। तो पहला स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध का सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, परिभाषा, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित है, तो यदि और केवल आदि ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए बिलोंग्स टू ए, इसका कहना स्वतुल्य स्वयं से रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। हाँ, अपने से संबंध है तो संबंध जिस एक का संबंध एक से है, दो का संबंध दो से है, तीसरा नहीं आना चाहिए, तीन का संबंध तीन से है, चार का संबंध चार से है। इसका एग्जाम्पल कराएंगे। कनेक्शन, एक से दिया गया दो का कनेक्शन, दो से तीन का कनेक्शन, तीन से चार का कनेक्शन, चार से पाँच का कनेक्शन, पाँच के। तो आर बराबर लिखेंगे, आर बराबर एक कनेक्शन एक, दो कनेक्शन दो, तीन कनेक्शन तीन, ये तो बता दिए थे आप लोग। और लिखने के बाद एग्जाम्पल ये पूरा देखेंगे। एग्जाम्पल ए बराबर लिया गया है एक, ए बराबर लिया गया है एक दो तीन, और इसको आर निकालना है। तो एक कनेक्शन ए और दो आर भी दिया गया है, और चुनना है कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है, स्वतुल्य है कि नहीं है। तो क्या बताएं थे, आर दिया है ए एक दो तीन है, और एक कनेक्शन दो से है, एक का कनेक्शन एक से है, एक का कनेक्शन तीन से है, दो का कनेक्शन एक से है, और दो का कनेक्शन दो से है, और दो का तीन से है, तीन का वन से है, और थ्री का टू से है, थ्री का थ्री से। तो बताइए आप लोग ये स्वतुल्य है कि नहीं। तो पहले ये देखना है, ए एक दो तीन है तो एक का कनेक्शन एक से है या नहीं, और दो का कनेक्शन दो से है या नहीं, और तीन का कनेक्शन तीन से है या नहीं। तो पहले देखेंगे है कि नहीं। तो एक का कनेक्शन ए हमको मिल गया, और खोजना है दो का कनेक्शन दो का कनेक्शन दो भी मिल गया, और तीन का कनेक्शन तीन है कि नहीं। तो तीन का कनेक्शन तीन मिल गया। इसे या हम जानेंगे या कह सकते हैं कि हाँ यह स्वतुल्य संबंध है, तो यह स्वतुल्य संबंध है। तो इसे लिखना है आर बराबर, ऐसे करके नीचे लिखना है, यह बताना था। एक कनेक्शन आर बराबर लिखना है एक कनेक्शन एक है, दो का कनेक्शन दो से है, तीन का कनेक्शन तीन से है, बिलोंग्स टू आर। अगर नहीं रहा तो इसे काट देंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर होंगे, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं है, बिलोंग्स टू आर है। तो इसे कह सकते हैं यह स्वतुल्य संबंध है। आप समझेंगे सममित संबंध। आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आपको किसी भी बाहर ऑफलाइन क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री करवाएंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें चैप्टर बाय चैप्टर बना कर दिखाएंगे। तो आप पढ़ेंगे सममित किसे कहते हैं। सममित दूसरा प्रकार है,
साइमेट्रिक रिलेशन परिभाषा, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित कहलाता है यदि और केवल यदि ए का कनेक्शन बी से बिलोंग टू आर और बी का कनेक्शन ए बिलोंग टू आर, जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो इसमें दिया गया सममित में क्या है, एक का कनेक्शन दो से है तो दो का कनेक्शन एक का होना जरूरी है, और वर्णन तो संबंध सममित नहीं है। तब पहले ए बराबर देखिए ए पहले तो लिखना है आर बराबर ए डैश ए में, तो ए में दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी दिया गया। तो इसमें है एक का कनेक्शन दो से और दो का कनेक्शन एक से, तो क्या होगा ना, बदल देते और दो का कनेक्शन एक से और एक का कनेक्शन 5 से और पाँच का कनेक्शन भी एक से, 5 का कनेक्शन एक से और एक का कनेक्शन भी 5 से होना चाहिए, तभी होगा सममित। जैसे दिया गया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो आर बराबर यहाँ लिख दिया है ए कॉमा बी, अब दो 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा ए और 1 कॉमा 5 5 कॉमा ए। देखेंगे एक का कनेक्शन 2 से है, हाँ, और 2 का कनेक्शन 1 से है, तो ई तो हो गया। और देखेंगे 1.5 एक का कनेक्शन 5 से, 5 का कनेक्शन 1 से अपोजिट है, तो हो जाएगा सममित। तो फिर नीचे लिख देंगे सममित संबंध है, ए का कनेक्शन बी बिलोंग्स टू आर और बी का कनेक्शन ए बिलोंग्स टू आर, तो ये हो जाएगा सममित संबंध। जैसे कि ये क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों को एग्जाम्पल 5-6 करा देंगे, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ए बराबर एग्जाम्पल हम देते हैं 1 2 3 4 ऐसे देंगे, ऐसे ही बना रहेगा। अब आर बराबर लिखा रहेगा ए का कनेक्शन 2 से और 2 का कनेक्शन 1 से, अगर नहीं रहा तो ये नहीं होगा सममित। अब 3 का कनेक्शन 1 से है या दूर है, ये 3 रहने लेकिन अपोजिट रहना चाहिए। अब एक का कनेक्शन 3 से है, ऐसी लिखा रहेगा। 3 का कनेक्शन 4 से, 4 का कनेक्शन, तो ऐसा मिल गया अपोजिट। एक का कनेक्शन 2 से, 2 का कनेक्शन, 3 का कनेक्शन, कुछ नहीं देखना है आपको, ऐसे करके बिलोंग्स टू आर लिख देना है आप लोगों को। यह सममित है। अब चलेंगे तीसरा डिफिनेशन पर। सममित का यह डिफिनेशन दे दिया है। एक ठो और एग्जाम्पल है सममित के दूसरे एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल ए बराबर दिया है ना 1 2 3, अब बताए थे आर बराबर एक, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ काला कर लेते हैं, हाँ ठीक है। ए बराबर दिया है 1 2 3, थोड़ा पतला कर लेते हैं, कहाँ से चलिए छोड़िए, पतला बाद में कर लूँगा। देखिए यहाँ से पतला होता है, यहाँ से
पतला हो गया और पतला कर लेता हूँ। ए बराबर दिया गया 1 2 3 और आर बराबर 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है। अब बताने इसमें सममित है और या स्वतुल है कि नहीं। 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है, 3 का कनेक्शन 2 से, 1 का कनेक्शन 3 से है, 3 का कनेक्शन 1 से है। तो बताइए कि यह सममित है कि नहीं या स्वतुल है या नहीं। तो पहले देखेंगे, पहले स्वतुल चेक कर लेते। 1 का कनेक्शन 1 है, हाँ ये में देखिए 1 का कनेक्शन 1 है। और 2 का देखेंगे, और 2 का देखेंगे, 2 का कनेक्शन 2 है। और फिर 3 का देखेंगे, 3 का कनेक्शन 3 से स्वयं का स्वयं से होना चाहिए। तो लगता है कि 3 का कनेक्शन 3 नहीं है। जैसे ही नहीं रहे तो इसको लिख देना सममित स्वतुल नहीं है। आप सममित चेक करेंगे कि हम लोग अभी 2 ही पढ़े हैं, तो सममित चेक करेंगे। 1 का कनेक्शन है ई जे, इस सब को अभी नहीं देखना है जी, स्वयं के स्वयं से। 1 का कनेक्शन 2 से है, स्वतुल को नहीं देखना, उसको बंद कर दिया अभी। 1 का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन 1 से है, और 3 का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन 3 से है। ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो इसका मतलब सममित है। तो लिखेंगे सममित है। हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अब चलेंगे तीसरे डिफिनेशन पर। कलम नहीं उग रहा है। तीसरा डिफिनेशन पर आ गए, छोटा सा लिख देते। तीसरा डिफिनेशन, संकर्मक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन। इसका परिभाषा देखेंगे। किसी समुच्चय ए पर कोई स्वत संबंध आर संकर्मक कहलाता है। ए पर कोई संबंध आर संकर्मक कहलाता है यदि और केवल यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका ये हो गया फार्मूला। जैसा ये लिखा रहेगा अलग कॉपी में लिख लेना है। संकर्मक संकर्मक लिख कर और नीचे लिख देना है फार्मूला। तो लिखा है ए का कनेक्शन बी से बिलोंग्स टू आर, और बी का कनेक्शन सी से, और ए का कनेक्शन सी से, इसका कनेक्शन सी से होगा, सी से होगा, तभी ये होगा संकर्मक संबंध वरना नहीं होगा। एक ए का कनेक्शन बी से है, बी का कनेक्शन सी से है, और ए का कनेक्शन सी से, ए का कनेक्शन सी से होगा तभी होगा संकर्मक। या ये नहीं रहे और ये नहीं रहे और ये रहे ए कॉमा बी, तो इस मान लीजिए कि ये संकर्मक संबंध है। ये रहा और ये भी रहा, बी ए कॉमा बी, बी कॉमा सी रहा, तो मानिए कि संकर्मक संबंध नहीं है। अकेले रहना चाहिए या तीनों रहे, एक रहे या तीनों रहे तभी संकर्मक होगा, अब वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। दिया गया है एक ए बराबर ए, लिखा जाता है जैसे भी बनेगा। तो कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे स्वतुल वाला, तो आर ऐसे करके 2 बूंदा देके ए ऐसे ऐसे, अब में लिखना जरूरी रहेगा तभी एग्जामिनर आप लोगों को नंबर देगा। तो एक का कनेक्शन 3 से है, ऐसे करके दे देते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। और एक का कनेक्शन 4 से और 3 का कनेक्शन 4 से, एक का कनेक्शन 3 से है और 3 का कनेक्शन 4 से है,
और एक का कनेक्शन फिर 4 से था। ये तो स्वतुल संक्रामक संबंध तो होगा। तो देखिए, एक का कनेक्शन 3 से और 3 का कनेक्शन 4 से है। एक का कनेक्शन 3 से और 3 का कनेक्शन 4 से अपोजिट है। जैसे ए मान लिए, इसको ए मान लिए और बी मान लिए, तो ये हो गया। अब बी का कनेक्शन सी से, तो ये बी और सी, 4 को मान लिए सी। और क्या देखेंगे एक का कनेक्शन सी से होगा कि नहीं। तो देखते हैं, एक का कनेक्शन सी से, तो 1,4 होना चाहिए। तो देखिए 1,4 है, तो इसका मतलब संक्रामक संबंध है। तो आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया। अब नोट में देखेंगे, सिर्फ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी कॉमा सी लिख दिए जो बताएं वो नीचे लिख दिए। बी कॉमा सी या ए कॉमा सी नहीं रहे, ए कॉमा बी रहे बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी कॉमा सी या ए कॉमा सी नहीं रहे, तो यह संक्रामक होगा। या ये रहे, ये नहीं रहे, तब ये रहे, तो ये मान लीजिए ये संक्रामक नहीं होगा। और तीनों रहे और ये रहे, ए कॉमा बी रहे और बी कॉमा सी रहे, ये नहीं रहे, ए कॉमा सी नहीं रहे, तो मान लीजिए कि ये संक्रामक नहीं होगा। ये दोनों नहीं संक्रामक नहीं रहेगा। ये अकेले रहना चाहिए, तीनों साथ ही रहना चाहिए, तब होगा संक्रामक। संक्रामक नहीं है। तो एग्जाम्पल नीचे दिया गया, एग्जाम्पल ए बराबर ए और 1 2 3 ये लिखना तो जरूरी है। आर दो बूंदा देखिए, ए डैश ए, तो आर बराबर 1,a आर दिया है, 1,a 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 1,1 2,2 और 3,3 और 1,1 2,3। एक का कनेक्शन एक से है। पहले इसको हम चेक करेंगे स्वतुल है या नहीं। तो स्वतुल चेक करेंगे। एक का कनेक्शन एक से है, इसको देखें, एक का कनेक्शन एक से हाँ है। 2 का कनेक्शन है, तो 2 का कनेक्शन है। 3 का कनेक्शन है, 3 का कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये यह स्वतुल्य संबंध है। तुरंत लिख देना। ये तीनों कनेक्शन मिल गया। एक कनेक्शन एक से, 2 का कनेक्शन 2 से, 3 का कनेक्शन 3 से, तो मिल गया। तो इसका मतलब यह स्वतुल्य है। आप चेक करेंगे सममित, एक अपोजिट होना चाहिए था। ये तीनों को झाँक देंगे, झाँक देंगे अभी फिलहाल। स्वतुल्य को दम झाँकते हैं। पहले चेक करेंगे, एक का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन 3 से। इसका मतलब एक का कनेक्शन 2 से और 2 का कनेक्शन 3 से और 2 का कनेक्शन 1 नहीं है। इसका मतलब सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। अब चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य में चेक करेंगे, फिर से झक देते। एक का कनेक्शन 2 से, एक का कनेक्शन 2 से ए बी, एक का कनेक्शन 2 से, एक का कनेक्शन बी से और बी का कनेक्शन सी से। ऐसे मान लिए बी और सी, बी और सी, तब बी और सी। अब क्या एक का कनेक्शन 3 से है, कहीं दिख रहा है नहीं नहीं, तो एक का कनेक्शन सी होना जरूरी। इसका मतलब सममित स्वतुल्य संक्रामक संबंध नहीं, इसमें संक्रामक संबंध नहीं है, इसमें संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसमें क्या रहा, खाली स्वतुल्य रहा, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है। एक एग्जाम्पल नीचे और, इसको ऊपर कर लेते हैं।
ये इसमें भी दिया गया 1 2 3 आर बराबर इसमें एक कनेक्शन 1 2 का कनेक्शन 2 1 का कनेक्शन 2 से है और 1 का कनेक्शन 3 से है और 2 का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन 3 से और 3 का कनेक्शन 3 से। आर सभी में दिया रहेगा, आपका क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, चैप्टर में 1.1 कराएंगे उस पर भी दिया रहेगा। देखिए इसमें पहले चेक करेंगे 1 का कनेक्शन 1 से है या नहीं, तो 1 का कनेक्शन ए मिल गया। अब चेक करेंगे 2 का कनेक्शन 2 है तो 2 का कनेक्शन 2 मिल गया। अब चेक करेंगे 3 का कनेक्शन 3 है तो 3 का 3 कनेक्शन ही है, तो यह क्या होगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब चेक करेंगे सम्मित संबंध, 1 का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन 1 से है, अपोजिट होना जरूरी है। 2 का कनेक्शन 1 का कनेक्शन 2 से है तो 2 का कनेक्शन 1 से होना जरूरी है तभी सम्मित होगा। तो 1 का कनेक्शन 2 मिल गया और 2 का कनेक्शन 1 नहीं मिल रहा, इसका मतलब सममित, इसका मतलब सममित नहीं है। अब चेक करेंगे संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में फॉर्मूला क्या था, A, B belongs to R और B, C belongs to R और A, C belongs to R। तो A, B belongs to R, B, C belongs to R और A, C belongs to R, ये C है, मिटा देते हैं, C है, C। तो इसमें देखेंगे 1 का कनेक्शन, इस पहले स्वतुल्य वाला झाँक लेते हैं। तो 1 का कनेक्शन 2 से, 2 का कनेक्शन इधर 3 से मिल गया, मान लीजिए 1 का 1 2 का B, 1 का कनेक्शन। अब इधर मान लिया 2 किधर है, 2 तो B किधर है तो B इधर है तो B, B C मिल गया। अब A C खोजना है, A का कनेक्शन C से खोजना है तो A का कनेक्शन C, तो A का कनेक्शन क्या हुआ 1 और 3, गोचर पचड़ हो गया। 1 का कनेक्शन C खोजना तो 1 का कनेक्शन, एक इसको झाँक देना है, इसको झाँक देना है, इसको झाँक देना है। हाँ तो इसमें चेक करेंगे 1 का A मान लिए 1 को, अब रुकिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको झाँक लेते हैं और तो स्वतुल्य है उसको नहीं देखना है। 1 का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन 3 से है, B C मिल गया। अब खोजना है 1 का कनेक्शन C से फार्मूला के माध्यम से, तो 1 का कनेक्शन C मिल गया, 1, ये हो गया स्वतुल्य, मिल गया, ये मिल गया, तीनों मिल गया, तो इसका मतलब संक्रामक संबंध है, संक्रामक, यह संक्रामक संबंध है, यह संक्रामक संबंध है। तो आप लोगों को कल इसका 5-6 एग्जाम्पल करा के 1.1 का उदाहरण करवाएंगे, कम से कम 6 उदाहरण है उसको करवाएंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आप लोगों को फ्री में पढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत।